स्वागत है आप सभी का एग्जामदार चैनल में। स्टेट बिहार से संबंधित राजनीति शास्त्र का 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के मैं आया हूँ। आज जो हमें जानकारी मिल रही है, आज से 15 सितंबर से एग्ज़ाम शुरू हो गया है सामाजिक विज्ञान का, जिसके अंदर 4 सब्जेक्ट आते हैं: इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। इसके अलावा 50 नंबर का 50 क्वेश्चन का शिक्षण कला एवं अंतक्षता जो सबके लिए कॉमन है। इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हो रहे थे सब में मिक्सअप आ रहा था, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि आज से जो एग्ज़ाम हुए हैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, उसमें शिक्षण कला तो कॉमन है 50 नंबर का, लेकिन अदर में सब्जेक्ट वाइज आ रहे हैं। मतलब 2 सब्जेक्ट का आपका एग्जाम देना है जो आपने फॉर्म में फिल कर रखा है। यानी आप या तो इतिहास या भूगोल में से कोई एक देंगे और साथ ही राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में से कोई एक सब्जेक्ट आप देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने 2 सब्जेक्ट उसकी बेहतर तैयारी कर ले। 2 ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बता दूँ, इससे संबंधित जस्ट अभी इसके पीछे मैंने वीडियो डाला है कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे पैटर्न वाइज कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह से टाइप से। तो पूरा वो वीडियो देख लीजिए, उसमें पूरा डिटेल दिया गया एग्ज़ाम का, कितने मार्क्स है, कितने घंटे। मैं बता देता हूँ। ऐसे एग्ज़ाम जब आप शुरू करेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाएंगे। आपका नाम ऊपर टाइमिंग आ जाएगा 2.5 घंटे का, मतलब 150 मिनट टाइम घटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम देंगे 50 नंबर का शिक्षण कला का, वो सबमिट करने के बाद ही आपको अगला क्वेश्चन आएगा जो इतिहास या भूगोल या राजनीति शास्त्र या अर्थशास्त्र होगा। तो पहले 50 क्वेश्चन आप बना ले। टाइम कोई फिक्स नहीं किया गया 50 क्वेश्चन का कि आपको कितना टाइम लेना है। आप चाहे तो 10 मिनट में कर लो, आधा घंटा में कर लो, 1 घंटा में, या 2.5 घंटे में करो। टाइम फिक्स नहीं, लेकिन 2.5 घंटा टोटल आपको 150 क्वेश्चन 2.5 घंटा मिला है, तो मतलब आप लगभग 1 घंटे के अंदर कर लो। 1 घंटे में करके और आपको सबमिट करके फिर अगला जब सबमिट कर दोगे तो आपके स्क्रीन पे 4 ऑप्शन आएंगे: इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र। ऑप्शन में रहेगा कि इतिहास या भूगोल में से कोई एक और राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र में से कोई एक चूज कर ले आप, जो आपने फॉर्म में फिल कर रखा है। उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको 100 क्वेश्चन आ जाएंगे सामने में। 100 क्वेश्चन का मतलब 50 इतिहास या भूगोल का और 50 राजनीतिक शास्त्र या अर्थशास्त्र का। उस 100 क्वेश्चन को करने के लिए जो भी आपके साथ समय बचा हुआ है स्क्रीन पर, जो 2.5 घंटा शुरू हुआ था एग्ज़ाम शुरू करने से जैसे ही आपने स्टार्ट किया था, तो उसी समय में आप जब आप कंप्लीट कर लोगे फिर सबमिट करने की जरूरत नहीं है, और टाइम खत्म होने पे ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। तो ये है पैटर्न। उसके अलावा 2.5 घंटे के एग्ज़ाम में आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्ज़ाम 150 क्वेश्चन का है, 150 मिनट का है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जो भी करें पूरा करके आए। चलिए शुरू करते हैं राजनीति शास्त्र का। जिनका सब्जेक्ट होगा ये, वो अच्छे से पढ़ ले, 2 बार 3 बार इसको पढ़े। इसके अलावा और भी चैनल पर वीडियोज़ है अलग अलग सब्जेक्ट के, तो देखिए। साथ ही हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि हमें हौसला बढ़ेगा, हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो ठीक है, और दोस्तों को भी अपना शेयर कीजिए वीडियो। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं इसको। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? तो अंतिम रूप से राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। चलिए नेक्स्ट। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितनी अवधि तक विलंबित किया जा सकता है? तो 4 महीने तक उसको विलंब किया जा सकता है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राजधानी क्षेत्र योजना परिषद में शामिल नहीं है? तो मध्य प्रदेश का जो राजधानी क्षेत्र है वो योजना परिषद में शामिल नहीं है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? तो 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो ही पहले हो जाए। कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो कानून और व्यवस्था जो है स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके कारण की गई आपात स्थिति की उद्घोषणा के दौरान अनुच्छेद 16 के विपरीत भी किसी विधि का अधिनियम किया जा सकता है या कार्यकारी आदेश जारी किए जा सकते हैं? ऐसी स्थिति युद्ध या बाहरी आक्रमण के समय। राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो वर्ष 1911 ईस्वी में गाया गया था। भारतीय संविधान भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में करता है। नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समता।
युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 353 के तहत। माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 352 के तहत। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत में आपात स्थिति की घोषणा की जा सकती है? आपात स्थिति के अनुच्छेद 352 के तहत। भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? तो गुजरात राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति हटा सकते हैं। राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य की विधानसभा में राज्य के राज्यपाल द्वारा। भारत के किस राज्य में सामान्य नागरिक संहिता लागू है? तो गोवा में। भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? 1989 में किया गया था। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है? पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो 42वें संशोधन के द्वारा। विवाह, तिलक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में संविधान द्वारा विधिक नियम बनाने के लिए अलग से किसको प्राधिकार दिया गया है? केंद्र एवं राज्य दोनों को समवर्ती सूची द्वारा ये प्राधिकार दिया गया है। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? हमारा राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? 22 भाषाएं शामिल है 8वीं अनुसूची में। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 16। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को भंग घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 356। जब न तो अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपस्थित हो तब लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? इस स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई सदस्य करता है। लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा रखे गए सभापतियों के पैनल में से कोई सदस्य। ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिनके गुम या हिरासत में होने की शंका हो, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में कौन सी रिट मांगी जाती है? तो इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या है 500। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? वह है योजना आयोग। माफ कीजिएगा, वह है वित्त आयोग। वित्त आयोग जो है केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण है। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने प्रतिशत मत हासिल करने चाहिए? 4% वैध मत, 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में कम से कम हासिल करने चाहिए। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ फिर से आपके लिए। भारत में एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए किसी दल को कम से कम कितने मत प्राप्त करने चाहिए? तो 4% वैध मत 4 अथवा अधिक राज्यों में। राजस्थान पहला राज्य है जिसने स्थानीय स्वशासन प्रारंभ किया था। राजस्थान। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण में कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो वह है संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर 4 संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। कम से कम कितने कर्मचारी मिलकर एक श्रमिक संघ का गठन करके
श्रमिक संघ अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण करा सकते हैं? तो कम से कम 100 कर्मचारी। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? संघीय का प्रयोग नहीं किया गया है। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? वह है भाषा। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है? वह अनुच्छेद 352, 356 और 360। निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? सही उत्तर है नई अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है कानून का न्याय निर्णय। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? होती है 6 वर्ष। राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि 6 वर्ष होती है। निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत को समेकित निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो इसका सही उत्तर है वित्त आयोग। बढ़ते हैं आगे। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1951 से 52 के बीच में हुए थे आम चुनाव। पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू की गई थी पंचायती राज सबसे पहले। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। चलिए, राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? तो यह अर्थशास्त्र में विवेचन इसका उपलब्ध है। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू। संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर 4 है ये। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए, भारत को क्या कहा गया है? तो सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो चुनाव लड़ने का जो अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार है। जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हो तो उनका काम कौन करेगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, तीनों शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसे प्रसारित किए जाते हैं? तो भारत की संचित निधि को। और इसी के साथ स्टेट बिहार राजनीति शास्त्र का पार्ट 3 स्पीड टेस्ट यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, जहां आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के लिंक मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा आप गूगल पर या यूट्यूब पे डायरेक्ट एग्जाम द्वारा सर्च करके हमारे चैनल पर आ सकते हैं। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने अपने चैनल पे उपलब्ध कई वीडियोज़ के लिंक डाल रखे हैं, जिस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल के वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही रेलवे से संबंधित, एसएससी से संबंधित और स्टेट सीटेट से संबंधित वीडियोज़ भी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आगे भी हम 24 सितंबर से रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी, जो जिसका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को प्रस्तावित है, के लिए हम नई शुरू कर रहे हैं 100% सफलता के लिए। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। साथ ही हमारे चैनल के वीडियोज़ को देखिए। वीडियो अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए। जितना हो सके व्हाट्सएप पे वीडियोज़ को शेयर किया कीजिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया या आप अभी भी जुड़े हैं हमारे चैनल से, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन यानी कि घंटी को दबा लीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।